अस्सलामुअलैकुम, मैं चांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में अगर रेफ्रिजरेटर चोकिंग प्रॉब्लम कर रही है तो मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा कि रेफ्रिजरेटर को क्या करना चाहिए कि रेफ्रिजरेटर चोक ना करे। एक तो सिस्टम को वॉश करना चाहिए, उस पर भी मेरी वीडियोज़ हैं। सिस्टम को वॉश लाजमी करना चाहिए जब भी लीकेज प्रॉब्लम आए, लीकेज सॉल्व करें तो भाई जो भी प्रॉब्लम आए, यानी कंप्रेसर है तो सिस्टम को लाजमी चेक कर लिया करें कि भाई लीकेज तो नहीं है कहीं से। तो खैर आपने वो लीकेज करने के बाद इसमें ऑयल तो नहीं है कहीं, ये देखना है। कंडेंसर क्लीन है और वेपोरेटर क्लीन है, अगर नहीं तो उसको वॉश ज़रूर करें। अभी देखें, मैंने सारे जॉइंट्स लगाए हुए हैं, कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन भी रेडी है और रिटर्न पाइप भी लगाया हुआ है, सक्शन और अपना डिस्चार्ज भी। सिर्फ एक जॉइंट रहता है, वो कैपिलरी ट्यूब वाला है, ठीक है। तो अभी मैं इसको थायाजोन पिला दूंगा, ठीक है। थायाजोन जो है वो कंप्रेसर ऑन करके पिलाऊंगा, इसका कंप्रेसर मैं ऑन करूँगा, ये थायाजोन है, ठीक है। और थायाजोन को मैं मैक्सिमम इसमें 2 ढक्कन ये वाले जो कि अंदर से बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन खुश्क होने चाहिए, इसमें कचरा भी नहीं होना चाहिए। कोई भी बोतल का ढक्कन ले लें, खुश्क होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। कचरा ताकि कैपिलरी में ना जा पाए, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं कंप्रेसर ऑन करूँगा। कंप्रेसर ऑन करने के बाद मैं इसमें ढक्कन में जो है अपने यहाँ पर मैं थायाजोन भर लूँगा और कैपिलरी को ढक्कन में टिप करूँगा और कैपिलरी को कैपिलरी कटर से पहले काट लूँगा ताकि वो उसका होल ओपन हो जाए कैपिलरी ट्यूब का, तो सही से ओपन हो जाएगा। तो वो फिर आसानी के साथ यहाँ से इसमें से जो है ढक्कन में से जो हम डालेंगे थायाजोन वो अंदर ले लेगा। तो ये देखें, कंप्रेसर को मैंने ऑन कर लिया है और अभी कंप्रेसर चल रहा है और यहाँ से आप देखें डिस्चार्ज काम कर रहा है, डिस्चार्ज प्रेशर आ रहा है, सक्शन भी आ रहा है। लेकिन सक्शन से हमने एक बार इसको, ये मैं पहले इसमें टिप अपना भर लूँगा। थायाजोन, थायाजोन यानी कि आपने पिलाना है, सीटीसी नहीं, थायाजोन, जेन में रहे थायाजोन। तो वैसे भी थायाजोन आप जब भी कोई लीकेज प्रॉब्लम आए ना, मतलब ऐसा सिस्टम हो तो आप उस पर थायाजोन पिला लिया करें। या फ्रीज़र लीक हुआ, आपने ऊपर टांका लगा लिया, अब गैस चार्ज करनी है वैक्यूम करके, आप इसमें थायाजोन इसको पिला देंगे तो एहतियातन पिला देंगे तो ये आपको फ़ायदा होगा। आपने सक्शन पर हाथ रखना है, जैसे कि मैंने एक फिंगर सक्शन पर रखी है ताकि वहाँ से सक्शन ना करे और जितनी भी सक्शन करनी है वो कैपिलरी से करे। तो कैपिलरी से जब करेगा तो वो फौरी जो है जितनी भी है इसमें वो अपना पी लेगा, मतलब सारी अंदर खींच लेगा जो थायाजोन है। अभी आप देखें थायाजोन मैक्सिमम सारी इसने अपने अंदर ले ली है, पी गया है भाई थायाजोन सारी कैपिलरी। ये देखें बिल्कुल ढक्कन खाली हो गया। तो 2 ढक्कन आप जो है इसमें पिला दें, मैंने एक अभी पिलाया, एक और ढक्कन जो है इसमें मैं डाल दूँगा कंप्रेसर ऑन करके। याद रहे कंप्रेसर ऑन करके ही ये लेगा, वैसे ये अंदर थायाजोन खींचेगा ही नहीं। और कंप्रेसर ऑन करने के बाद आपने सक्शन पर भी हाथ रखना है। कैपिलरी ट्यूब से, कैपिलरी ट्यूब का जो है आगे से आपने काट लेना है। कैपिलरी ट्यूब से अगर काटेंगे तो इजीली जो है ये आगे से जब कट जाएगा तो इसका जो है आगे से होल ओपन हो जाएगा इजीली। तो ये तरीका है कि इसको आप थायाजोन पिला दें इस तरह से। आखिरी टांका जो है बिल्कुल आखिरी, ठीक है, वो आपका ये होगा कैपिलरी ट्यूब वाला। थायाजोन पिलाने के बाद आप इसको कैपिलरी ट्यूब को जो है आप फिटिंग बना दें ऊपर उसके साथ। और मतलब इसको रेफ्रिजरेटर को पहले ऑफ़ करना है आपने जस्ट, और ऑफ़ करने के बाद बस आपने क्या करना है कि जी इसको ऊपर वापस कैपिलरी को उसमें डाल देना है फ़िल्टर में। फ़िल्टर के साथ लगाने के बाद रेफ्रिजरेटर ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने बस वो जॉइंट लगा देना है। उसके बाद प्रेशर दे के आल लीकेज टेस्ट कर लें आल जॉइंट्स की। नहीं तो आप वैक्यूम भी स्टैंड कर सकती हैं, तो वैक्यूम करके सही अच्छे से गैस इसमें रिफ़िल कर दें तो ये रेफ्रिजरेटर बेहतरीन काम करेगा। और रेफ्रिजरेटर चोकिंग चांसेस जो है आपके 99% कम हो जाएंगे, मतलब नहीं होगा।